जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, त्रयोदशी तिथि में उस दिन इस व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से उस व्रत को जाना जाता है। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती का प्रदोष व्रत में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव का कृपा बना रहता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव, माता पार्वती से कहनी चाहिए। और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय, सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष करके प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल से कुछ पूर्व स्नान कर ले और भगवान शिव के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। मंदिर में अगर कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र बिछाए और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाए। वहाँ पर उनका फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। और भगवान शिव के पूजन में गणेश जी का पूजन करने के बाद सबसे पहले तो भगवान शिव के गणों का पूजन करे, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, सर्प देवता आदि का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करे। अगर अलग अलग आपके पास सामग्री है, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, घी, मध, अगर अलग अलग है तो अलग अलग, नहीं तो आप पंचामृत बना करके भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध गंगा जल से उनका स्नान करवाए। उसके बाद फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करे। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अति प्रिय है, तो उन्हें सफेद वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है, तांबूल पान के पत्ते को कहा जाता है। तो पुंगी फल और तांबूल भगवान शिव को अर्पित करे। साथ में लौंग, इलायची डाल करके भगवान को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल माता पार्वती को चढ़ाए। माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करे।
उसके बाद माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती को श्रीफल भी आप अर्पित कर सकते हैं तो लाभकारी होता है। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 फरवरी 2022 सुबह 5:43 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी रात्रि में 3:16 पे। तो हमें त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय जो है वह 28 फरवरी को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को इस व्रत को किया जाएगा। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में नियम और निष्ठा का होना अति अनिवार्य है। उसके बाद भक्ति भाव के साथ विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर व्रत कर रहे हो तो इस दिन संयम का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का कार्य करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए और भक्ति भाव में लीन रहनी चाहिए। इस दिन पूजन के लिए भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है तो उनके ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया चाहिए। भगवान शिव के लिए सफेद पुष्प या कनेल के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। यह लाभकारी होता है। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। और प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।